नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज पर कि लंबे समय से चूंकि न्यूज से आउट चल रहे थे ट्रंप और उनके टैरिफ। तो अब फिर उन्होंने कल ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि अब वो सारी विदेशी फिल्में जो अमेरिका में रिलीज होती हैं उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे। तो आइए इस पूरी न्यूज का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया और इससे क्या फायदा होगा जो हॉलीवुड है, और इसके अलावा पूरी जो विश्व की फिल्म प्रमुख इंडस्ट्री है उनको क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, अभी कल ही एक बड़ा ट्वीट किया है ट्रंप ने, और उसमें विस्तार से बताया है कि जो विदेशी फिल्में हैं उन पर 100% टैरिफ वो लगाने वाले हैं, क्योंकि जो विदेशी फिल्में रिलीज होती हैं हॉलीवुड में यानी अमेरिका में, उससे अमेरिकी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको नुकसान होता है। इसके अलावा जो अमेरिकी फिल्म के बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वो इन दिनों अपनी अधिकांश फिल्मों की शूटिंग कनाडा, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में करने लगे हैं। उससे भी जो अमेरिका का जो इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसको काफी जॉब लॉस होता है, जॉब्स कट्स होते हैं वहां पर। चाहे प्री प्रोडक्शन का काम हो, पोस्ट प्रोडक्शन का काम हो, चाहे एक्स्ट्रा कलाकारों को काम करना हो। इसके अलावा एआई की वजह से भी हॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको काफी नुकसान हो रहा है। तो इन सब बातों को लेकर एक ट्रंप ने काफी लंबा ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि जो हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है वो मर रही है, वहां जॉब्स कट हो रहे हैं। इसकी जगह दूसरी दुनिया भर की जो प्रमुख फिल्म इंडस्ट्री हैं वहां पर उनकी सरकारें उनको सब्सिडी दे रही हैं, लाभ दे रही हैं, जिससे वो बेहतर ढंग से अच्छी क्वालिटी की फिल्में बना सकें। तो ये सब उन्होंने विस्तार से बताया। देखिए, होता क्या है, जो ये इस ट्वीट के बाद एक बहस छिड़ गई कि क्या ट्रंप को ऐसा करना चाहिए या इससे क्या लॉस या क्या लाभ वाकई जो हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है इसको होगा। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, भारत की काफी जो अधिकांश बड़ी फिल्में हैं वो यूएस में, यूरोप में रिलीज होती हैं। अगर हम विशेष तौर पर यूएस मार्केट की बात करें तो वहां पर भारतीय फिल्म साल भर में लगभग 1 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार कर लेती है। लगभग 8,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ के आसपास का व्यापार करती हैं। लेकिन जो दर्शक हैं वो अधिकांश भारतीय हैं या एशियाई मूल के ही लोग हैं। अभी भी भारतीय फिल्मों की क्वालिटी, स्टोरी और अन्य कंटेंट की वजह से अमेरिकी या यूरोपियन लोग अभी भारतीय फिल्में उतनी ज्यादा देखते नहीं है। वैसे भी जो मसाला फिल्म है वो वहां देखना उस तरह से वो पसंद करते नहीं। तो अधिकांश भारतीय लोग हैं। हाँ, अब जब अगर ये टैरिफ 100% लगेंगे तो वो टिकटें महंगी होंगी, तो हो सकता है भारतीय लोगों को उससे परेशानी हो। इसके अलावा सबसे बड़ा जो नुकसान है वो कहा जा रहा है इस टैरिफ का, जो 100% लगेगा, वो होगा जापानी फिल्म जो इंडस्ट्री है, जिसकी एनिमे फिल्में जो हैं, एनिमेशन फिल्में हैं, वो पूरी दुनिया में, विशेष तौर पे अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करें तो जो जापान की एनिमे फिल्म इंडस्ट्री है उसने पिछले वर्ष लगभग 28 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल पूरी दुनिया में कारोबार किया था। अमेरिका से भी उनको काफी बड़ा हिस्सा आता है, तो उनको वास्तविक रूप से नुकसान हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो टैरिफ लगाने का आइडिया है ये शायद ट्रंप ने किया है, क्योंकि चाइना ने अभी हाल में ही घोषणा की थी कि वो अब जो हॉलीवुड की फिल्में हैं जो चाइना में रिलीज होकर बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर का व्यापार करती हैं, खूब कमाई करती हैं, खूब पॉपुलर हैं, उन पर रोक लगाएंगे, उनमें बहुत ज्यादा कमी करेंगे। मुझे लगता है ट्रंप ने शायद ये डिसीजन चाइना के इस निर्णय के खिलाफ जाकर लिया है। तो मुझे ये लगता है। अच्छा, इसके अलावा जो जो विभिन्न देश हैं जो वहां पर शूटिंग करने पर सब्सिडी दे रहे हैं या टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, वो सब भी एक बड़ा कारण हो सकता है। उन देशों को टारगेट करना भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो अब भारत क्या कर सकता है, तो भारत को भी अब हॉलीवुड की फिल्में जो भारत में रिलीज होकर करोड़ों रुपए कमाती हैं, 200-300 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेती है एक एक फिल्म हॉलीवुड की, जो बड़ी मार्वल है या डीसी वगैरह की जो सीरीज की फिल्में आती हैं, तो भारत को भी अब टैरिफ लगाना पड़ेगा इसी तरह से हॉलीवुड की फिल्में में, या उनकी संख्या भी सीमित करने जैसी कोई पॉलिसी लाना पड़ेगी। तो ये एक परेशानी हो सकती है। इसके अलावा भारतीय फिल्म चूंकि इन दिनों बहुत बड़ी हिट हो नहीं रही है, ओटीटी से खतरा है, कंटेंट में अभी प्रॉब्लम है, पायरेसी से नुकसान होता है। तो अगर हम इन सभी बातों का विश्लेषण करें तो मुझे लगता है ट्रंप का ये निर्णय, अगर वो चाइना के खिलाफ ले रहे हैं तो बेहतर होता चाइना पर कुछ और एडिशनल टैरिफ लगाते, ना कि पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री पर टैरिफ लगाने की जगह।
दूसरा मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रंप अपने कई निर्णयों को बदल चुके हैं, यू टर्न ले चुके हैं, तो मुझे लगता है इस निर्णय पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए। तो चाइना के खिलाफ तो वो कुछ एडिशनल टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन अधिकांश जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने 100% या फिल्मों के लिए 100% टैरिफ बोला, वो उचित नहीं है। और भारत सरकार को भी इस तरह की पॉलिसी बनाना चाहिए कि जिसमें विदेशी फिल्मों की संख्या को सीमित किया जाए या उन पर टैरिफ इस तरह से लगाया जा सके जिससे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रोथ कर सके। धन्यवाद।